हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू देम। आई एम समरीन वकार एंड आई एम अ होम मेकर। एज फार एज टुडेज वीडियो इज कंसर्न्ड, I'm gonna tell you my morning routine, when do I get up and what do I do afterwards. So without wasting any other moment, let's get into the video. अपने दिन का जो आगाज़ है वो अल्लाह ताला के नाम से करें, क्योंकि जब हम उस खालिक कायनात को वक्त देते हैं तो वो हमारा वक्त बदल देता है। और दुआ करें उस पाक परवरदिगार से कि ए अल्लाह, हमें तौफीक दे के हम अपने माजी की गलतियों को भूलकर अपने प्रेजेंट पे फोकस कर सकें। और अगर तो एक दर बंद करता है तो उससे पहले दूसरा दर खोल देता है। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा सा हमारे लिए पेनफुल हो सकता है, अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि ये अल्टीमेटली हमारी बेटरमेंट के लिए ही है। और फिर उसके बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज और मेडिटेशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। वैसे तो इट्स अबाउट एनीथिंग यू डू विद फुल कंसंट्रेशन एंड विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, लेकिन फिर भी एक सेपरेट वीडियो में इसके बेनिफिट्स बताऊँगी और आप ये किस तरह से कर सकते हैं। आपका दिन कितना प्रोडक्टिव होगा इसका पता आपको सुबह के पहले घंटे से ही लग जाएगा। अगर आपने उसको सही से कैश नहीं किया तो फिर सारा दिन आपको अपने पीछे भगाएगा और आपके हाथ नहीं आएगा। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो एक दिन जल्दी और एक दिन लेट उठ के देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कंपैरिजन के बाद कि कौन सा दिन आपका प्रोडक्टिव था। मेरे केस में तो अगर मैं लेट सोऊं किसी वजह से और सुबह उठ ना सकूं तो मेरा दिन तो बेकार हो जाता है। प्रोडक्टिविटी ये नहीं कि एक ही दिन में आपने ढेर सारे काम कर लिए, बल्कि इट्स अबाउट गेटिंग राइट थिंग्स डन इन अ लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। वो किसी ने कहा है ना कि इफ़ यू वांट टू लिव एन आवर मोर यू हैव टू वेक अप एन आवर अर्ली। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री चेक करें तो जो चीज़ उनमें कॉमन थी वो यही थी कि दे वर ऑल अर्ली राइजर्स। All successful people wake up early, talk less, stay focused, don't waste time, live healthy, and most important, ignore nonsense. So friends, cultivate the habit of early rising, or वैसे भी the best way to make your dreams come true is to wake up. Every morning when your feet hit the floor, this is the time to think how you're gonna take control of your day and your life. दिस इज़ द टाइम टू थिंक कि जी आपने आज सारे दिन में करना क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू एंड व्हाट आर यू गोइंग टू बी। टू डू लिस्ट में यू नो वेरी वेल लास्ट नाइट आपने प्लान कर लिया होगा कि जी मैंने कल ये करना है, लॉन्ड्री करनी है या जो भी करना है, लेकिन टू बी लिस्ट में क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू बी टुडे। यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, सैड, एंग्री, लूजर, विनर, इट्स अप टू यू। तो फ्रेंड्स, वेक अप अर्ली एंड टैकल योर डे, अदरवाइज द डे विल स्टार्ट टैकलिंग यू। और हाँ, मॉर्निंग वॉक भी बहुत ज़रूरी है। ये तो एक ब्लेसिंग है फॉर दी होल डे। मैं अभी फ़िलहाल नहीं करती, लेकिन मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी। कभी बीच में गैप आ जाता है, कभी स्टार्ट कर भी लेती हूँ। और लेकिन फ़िलहाल मैं सनराइज़ को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सनराइज़ को देखना और बड़ी एक रिफ़्रेशिंग सी फीलिंग आती है। अगर आप लोगों ने कभी ये एक्सपीरियंस किया है सनराइज़ को देखने का या सनसेट को देखने का, तो डू शेयर इट विद मी इन द कमेंट्स। आपने देखा कि मैंने सुबह सुबह सफाई कर ली। अराउंड 5:30 मैं कमरे से बाहर आई थी और उसके बाद मैंने सफाई की है। मैं थोड़ी सी सुबह बुक रीडिंग करती हूँ क्योंकि मेरा फ्रेश माइंड होता है सुबह सुबह, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन उससे पहले मैं सफाई इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि अगर आसपास गंद वगैरह मचा हो तो मुझे पढ़ने का मज़ा नहीं आता। आज आप ही इत्तेफाक से जल्दी उठ गई है, वरना ये मैडम कहाँ जल्दी उठने वाली। आयान और हमने सो रहे हैं, लेकिन ये मैडम उठ के बाहर आ चुकी हुई है। अब मुझे घर थोड़ा सा साफ लग रहा है, तो चलें थोड़ी सी बुक रीडिंग कर लेते हैं। बुक रीडिंग करते हुए मेक श्योर कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं है। आपका सेल फोन, आपका लैपटॉप कुछ भी टेबल पे नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई फास्ट सा म्यूज़िक चल रहा हो, कोई शोर शराबा ना हो। हाँ, लाइट सा म्यूज़िक अगर आप चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड में ऑन कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और इस बीच में अगर आपको कोई ऐसा वर्ड नज़र आ जाता है जो आपके लिए न्यू है, पहले नहीं सुना, तो फ़ौरन उसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें। तो फ्रेंड्स, देखा इस तरह से आपकी वोकैबुलरी में भी डेली बेसिस पे इजाफा हो रहा होता है। बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी आदत है। ये ना सिर्फ आपका स्ट्रेस रिड्यूस करती है, आपका डिप्रेशन ख़त्म करती है, बल्कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ भी प्रोवाइड करती है फॉर द लाइफ टाइम। अच्छा, बुक रीडिंग करते हुए ना नींद बहुत मज़े की आती है। तो अगर आप रात को सोते वक्त सेल फ़ोन हाथ में पकड़ने की बजाय अगर आप बुक ले लें तो यकीन करें इतनी ज़ोर से बुक मुंह पे आके नहीं लगती जितनी ज़ोर से सेल लगता है। यहाँ मैंने तकरीबन 20 मिनट्स की रीडिंग की और उसके बाद मुझे नींद आनी स्टार्ट हो गई। सुबह जल्दी उठना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी रात को जल्दी सोना भी है।
बच्चों के स्कूल्स ऑफ होने की वजह से वो लेट उठते हैं तो लेट सोते भी हैं। उसकी वजह से मेरी रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। सुबह जल्दी उठ तो जाती हूँ लेकिन रात को जल्दी सो नहीं पाती। लेकिन इस पे आजकल मैं वर्कआउट कर रही हूँ। लेट्स सी कि व्हाट हैपन्स। नींद आने की वजह से मैं भागी हूँ किचन में और जाके मैंने अपना लेमनेड बनाया है जी। लेमन वाटर आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। लेमन वाटर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये तो मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हर एक को पता है कि सुबह उठ के अगर आप 2 से 3 ग्लास लेमन वाटर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपकी बॉडी को अल्कलाइन करता है और एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप ही ने भी मेरे साथ पिया है। वो मैडम आज जल्दी जो उठ गई है तो उसने आज हर काम मेरे साथ करना है। सुबह जब आप उठते हैं और बाकी सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी आपको ये बताती है कि यू आर अ लीडर एंड दिस थिंग विल बूस्ट योर एनर्जी, एटीट्यूड एंड वर्क एथिक्स ड्रास्टिकली। ले फ्रेंड्स, आज तो कमाल ही हो गया। आज आयान और हमना भी जो है वो टाइम से उठ गए हैं। इनकी वंस अ वीक मैं एक एक्टिविटी कराती होती हूँ और लास्ट टाइम मैंने इनसे मेंशन किया था कि मैं कल आप लोगों की पेपर कटिंग एक्टिविटी कराऊंगी। मुझे लगता है इसी एक्साइटमेंट में जल्दी उठ गए क्योंकि ये तो इनका फेवरेट काम है और इनको वेट होता है अपनी एक्टिविटी का। ये दोनों उठ गए हैं और आप ही जाके चुपके से सो गई है कि मामा को पता ना चले, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाता तो मैं उसे सोने ना देती। ये सैंडविच मेरे बेटे का है। जब उसका रोटी का मूड ना हो तो वो चाहता है कि वो हल्का फुल्का सा सैंडविच ले ले जिसके अंदर वो कुछ भी पसंद नहीं करता सिवाय ऑमलेट और केचप मायोनीज के, नथिंग एल्स। जी जनाब, अब हम आ गए हैं अपने डिनर की तैयारी में। मैंने आज बनाने हैं जी कीमा करेले। बड़े मज़े का खाना बनाने लगी हूँ जनाब। मुझे कीमा करेले बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी से पहले मेरी अम्मा क्या करती थी कि कीमा जो है वो मेरे लिए और मेरे छोटे भाई के लिए सेपरेट निकाल लेती थी और हम जो है वो कीमे से खा लेते थे और बाकी लोग जो हैं वो कीमा करेले खा लेते थे। मेरी अम्मा मुझे बड़ा बताती थी कि जी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये खून साफ़ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन मैंने कहा अम्मा मुझसे नहीं खाए जाते, ये बहुत कड़वे हैं। और यकीन करें कि सेम कमेंट्स मेरे बच्चे देते हैं कि मामा हमसे नहीं खाए जाते। अच्छा, टेस्ट भी नहीं करते। पहले कह देते हैं करेले बनाए, हमने नहीं खाने मामा, हमने नहीं खाने। आई विश कि वो जल्दी ही खाना स्टार्ट कर दें क्योंकि मैंने तो खाना शुरू कर दिया है। मुझे तो अब ये करेले बहुत पसंद हैं। आपने देखा कि मैंने करेले फ्राई कर लिए हैं। अब मैंने छिलके डाल दिए हैं उसी ऑयल के अंदर। छिलके जो हैं वो टेस्ट को डेवलप कर देते हैं तो इनको फेंका ना करें। और जनाब, खाना पकाने के साथ साथ मैं बना रही हूँ आटा भी, क्योंकि मेरा डो मेकर जो है वो आजकल ख़राब हुआ है, उसने मुझे धोखा दे दिया है। तो जब तक न्यू नहीं आता हमें खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन जनाब इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे ही आप खाना बना रहे हो साथ साथ आप आटा भी इजीली गूंद सकते हैं। हमारी खाने की रूटीन कुछ इस तरह की है कि हम लोग जो है सुबह नाश्ता कर लेते हैं अराउंड 8:30 या 9 o'clock तक, और फिर उसके बाद दोपहर में हम हल्का फुल्का कुछ लेते हैं और रात का जो खाना है वो हम 6:30 7 o'clock तक खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड को पसंद है कि वो टाइम से खाना खा लें ताकि जब तक हम सोएं तो वो आपका अच्छा खासा गैप आ चुका हो और खाना जो है वो डाइजेस्ट हो चुका हो। ये तो थी जनाब हम बड़ों की रूटीन। लेकिन बच्चों के लिए तो मैं सारा दिन कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। कुछ थोड़ी देर बाद इनको कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। तीनों की फरमाइशें डिफरेंट होती हैं, इसलिए अच्छा खासा टाइम ये मेरा किचन भी ले जाता है। लेकिन जनाब ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों की हर फरमाइश को पूरा करें। उनको नो भी कह देना चाहिए ताकि उनको पता हो कि हर बात जो मुंह से निकालनी है वो पूरी नहीं हो जानी। देयर इज़ नो कंपल्शन टू से येस ऑल द टाइम टू देम। अगर आप ये छोटी छोटी सी रेसिपीज़ जानना चाहते हैं जो झटपट बन सकती हैं बच्चों के लिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि अगर आपने भी ये सब काम करने हैं तो यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं तो जब सुबह उठती हूँ तो अपने आप से कह देती हूँ कि टुडे इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे, यप्पी, एंड आई कैन हैंडल मोर देन आई थिंक आई कैन। शादी से पहले मेरी जॉब जो थी वो 9 to 5 थी, लेकिन बाद में ये 24 आवर्स पे चली गई। ऑफिस जॉब नहीं की और प्रायोरिटी बेसिस पर टाइम अपनी फैमिली को दिया, अपने बच्चों को दिया, ताकि बच्चे कल को मुझे ये ना कह सकें कि मामा आपने अपने करियर बनाने पर सारा वक्त लगाया और हमें बिल्कुल भी आपने अटेंशन नहीं दी। उनकी छोटी छोटी चीज़ों पे मैंने नज़र रखी। उनके स्टडीज़ पे मैंने स्टडीज़ के मामले में बिल्कुल भी किसी भी ट्यूटर पे, एकेडमीज़ पे ट्रस्ट नहीं किया। मुझे लगा कि जितना अच्छा मैं उनको डील कर सकती हूँ कोई और नहीं कर सकता। उनके अच्छा ना पढ़ने की जितनी पीड़ मुझे हो सकती है वो किसी और को नहीं हो सकती। उनको इससे क्या लेना देना कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, उनको तो अपनी जस्ट फीस से कंसर्न है। मैं ये चीज़ जानती थी कि जो बच्चों की लाइफ के फर्स्ट 5 years है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें उनकी ग्रास्पिंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है।
इस टाइम पे आप जो भी उनको सिखाएंगे ना, जो मैनर्स, एटिकेट्स, दीनी दुनियावी जो भी तालीम आपने उनको देनी है, वो उनको फॉर द लाइफ टाइम याद रहेगी। और आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी रहना है, क्योंकि इस टाइम पे आप जो उन्हें नहीं भी सिखा रहे ना, बच्चे वो भी सीख रहे हैं कि आप बड़ों से किस तरह बात कर रहे हैं, छोटों से किस तरह डील कर रहे हैं, आपस में किस तरह बात करते हैं, गेस्ट से किस तरह बात करते हैं, ये सब कुछ। ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो लर्न नहीं करते, 5 इयर्स के बाद करते हैं, उसके बाद भी उनकी पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन बिल्कुल स्टार्ट में ये होता है कि वो एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं और आपने उनके जो वो खाली पेजेस हैं ना, उनके ऊपर आपने लिखना होता है। तो जो वो उस टाइम पे आप राइट कर देते हैं ना, वो तो उनके दिमाग में ऐसे बैठ जाता है जैसे कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही उनके अंदर होता है। इन शॉर्ट ये जी कि बच्चे अपने एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं, तो हम पेरेंट्स को बड़ा कॉन्शियस होकर रहना पड़ता है। यहाँ पे हम अपने टॉपिक से हटते जा रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे थे कुकिंग। आपने देखा कि मेरे करेले बन चुके हैं, और मैं हमेशा जब भी करेले बनाती हूँ ना, यही करती हूँ कि जैसे मेरी अम्मा करती थी कि हम सेपरेट हमारे लिए कीमा निकाल लेती थी, यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि एक ही दफ़ा कीमा ज़्यादा बना लिया और फिर उसको हाफ़ डाल दिया करेलों में और हाफ़ डाल दिया पास्ता के अंदर। पास्ता के लिए आप देख रहे हैं कि मैंने वेजिटेबल्स को कट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मेरे बच्चे वेजिटेबल्स के मामले में बहुत तंग करते हैं, अंदर से निकालते रहते हैं। ये जा रही है कैबेज, ये कैप्सिकम और ये कैरेट्स, और ऊपर से नाराज़ कि मामा आप ये क्यों डाल देती हैं हर दफ़ा। बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि उनके लिए वेजिटेबल्स कितनी अच्छी हैं। इसीलिए मैंने इनको इंडिपेंडेंस डे पे कच्ची सब्जियां खिलाई थी, ताकि इनको टेस्ट का तो पता चले कि इनका टेस्ट कैसा है। तो जब बच्चे वेजिटेबल्स ना खाएं तो बस उसका यही सोल्यूशन है कि वेजिटेबल्स को चॉप कर दिया जाए, क्योंकि चॉप होने के बाद वेजिटेबल्स उनको नज़र नहीं आती, और जब वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते तो फिर निकालेंगे कैसे। बच्चों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि मामा आपने बहुत अच्छा किया जो आपने अंदर वेजिटेबल्स नहीं डाली। बच्चे अगर शेर हैं तो हम भी सवा शेर हैं, जो हमने उनको खिलाना है हम खिला ही लेंगे। 12-1 बजे तक मैं ये अपने सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ। आपने देखा कि सुबह जल्दी उठने के कितने फ़ायदे हैं। जी हाँ जनाब, जितना फ़ायदा सुबह जल्दी उठने का है, उतने ही फ़ायदे जल्दी सोने के भी हैं। बेड टाइम रूटीन के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी डिटेल से। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।